नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस नाउ, जहां आमतौर पर हम आपको खबरें देते हैं अंग्रेजी में, लेकिन आज का दिन है खास क्योंकि आज आ रहा है ये बुलेटिन हिंदी में, हिंदी दिवस के सम्मान में। 13 सितंबर 2025 शनिवार को वडोदरा के फेयरफील्ड बाय मैरियट होटल, अलकापुरी मेन रोड पर सूर्यकांति एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट और गुजराती बोल हिंदी दैनिक द्वारा भव्य हिंदी दिवस सम्मेलन एवं सूर्यकांति अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन हिंदी भाषा के सम्मान और समाज सेवा में योगदान देने वाली विशिष्ट हस्तियों को पहचान और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद, जिन्होंने हिंदी भाषा की गरिमा और समाज सेवा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। विशेष अतिथियों में शामिल हुए जगत गुरु श्री वेंकटेश आचार्य जी, डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्री माणिक मुरुगेश जी, अध्यक्ष पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति, श्रीमती तरविंदर अरोड़ा, समर्पण ग्रुप की अध्यक्ष, संत श्री नित्यानंद रामदास, उपाध्यक्ष इस्कॉन वडोदरा, श्री भवनलाल गौड़, अध्यक्ष समस्त राजस्थान समाज। कार्यक्रम में 28 समाज सेवियों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों, पत्रकारों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सूर्यकांति अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड ऐसे लोगों को दिया गया जो निस्वार्थ भाव से समाज, शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। इस गरिमामयी कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर पूनम वशिष्ठ ने, जो एक शिक्षिका और समाज सेविका हैं। आयोजन के सफल संयोजक रहे श्री खगेश के शाह और श्रीमती अनीता के शाह, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में हिंदी भाषा को सम्मानित करने के साथ साथ समाज के उन सच्चे सेवकों को मंच दिया गया जिनकी मेहनत और समर्पण आज भी देश की पहचान को बढ़ा रहे। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम लोग गुजराती बोल जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से जो आज हिंदी दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, तो उसमें आने का सौभाग्य मुझे मिला है। कल हम लोग अहमदाबाद यानी कर्णावती में कल माननीय गृह मंत्री जी पुरस्कार का वितरण करेंगे, जो हिंदी में जिन्होंने अच्छा काम किया है। मुझे खुशी है कि गुजरात के 3 सदपुरुषों के द्वारा हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए यानी उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष में बहुत काम किया गया। आज़ादी के समय बापू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंदी को वो तो चाहते थे कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। और आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो पहले ऐसे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने उसका किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसे वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व के पटल पर हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है बहुत बढ़ा है। और मैं तीसरा जो सदपुरुष हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, श्री अमित भाई शाह के गृह मंत्री जब वो बने थे तो कुल 35% काम हिंदी में सरकारी कार्यालयों में भारत सरकार के होता था। आज गृह मंत्रालय में भारत सरकार में 100% काम हिंदी भाषा में हो रहा है, जो अमित शाह जी का विभाग है। और यही हिंदी भाषा उनके विभाग का एक अंग है। तो उनके द्वारा पूरे देश में जो काम किया गया, तो अब 35% से बढ़कर
जब से वो गृह मंत्री बने 65% तक काम भारत के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी भाषा में होने लगा है। भारत सरकार की ये नीति है कि भाषाई समन्वय बढ़े जो भारतीय भाषाएं हैं। गुजरात संगम, गुजरात हिंदी संगम, तमिल हिंदी संगम, बंगाल हिंदी संगम, गुजरात के लोग हिंदी सीखें, हिंदी की भाषी लोग गुजराती भाषा को सीखें। और सबसे मूल में ये है शिक्षा नीति में कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसको बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाए। यानी अगर गुजरात में गुजराती है तो गुजराती बचपन से पढ़ाया जाए और गुजराती भाषा को उन्नयन के लिए पूरी तरह काम किया जाए। लेकिन जो संपर्क के साथ में सहयोगी भाषा के रूप में वो हिंदी के प्रचार को बढ़ाया जाए। जहाँ हम हिंदी का उपयोग ज़्यादा जितना कर सकते हैं उसका कराया जाए, ऐसा हमारे वहाँ की शिक्षा नीति है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं बढ़ें। भाषा संवाद के लिए है, विवाद के लिए नहीं है। इसलिए भारतीय भाषाएं विवाद की जगह संवाद और संवाद से समन्वय और समन्वय से एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना, इसकी तरफ भारत बढ़े। यही शायद हिंदी दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इस उद्देश्य की संपूर्ति में पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम हो रहे हैं। हिंदी में हिंदी दिवस में आज जो कार्यक्रम हो गया, कौन उपस्थित रहे थे और किनका सम्मान किया? नमस्कार, मैं खगेश कांतिलाल शाह, गुजराती बोल हिंदी दैनिक पिछले 29 साल से वडोदरा में चला रहा हूँ। साथ में मेरी एक सेवा की संस्था है सूर्य कांति एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके तहत हमने आज कल हिंदी दिवस है, उसकी पूर्व संध्या में आज हिंदी दिवस का सम्मेलन एंड प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने 30 समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को सूर्य कांति अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और गुजरात के पूर्व उप प्रभारी श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब लखनऊ से विशेष पधारे थे। उन्होंने आज सुबह आकर मेरे इस कार्यक्रम को बहुत गौरवान्वित किया। उनके कुछ शब्दों से हम सबको बहुत ही कुछ प्रोत्साहन मिला। उन्होंने जो कहा कि भाषा विवाद का नहीं, भाषा समन्वय का है, तो भाषा जो हिंदी भाषा है वो समन्वय है। गुजराती भाषा अपने प्रादेशिक स्तर पर गुजराती भाषा जरूरी है, लेकिन विश्व स्तर पर और देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा ही सर्वोपरि है। हिंदी भाषा की एकजुटता, अखंडता के लिए कल हिंदी दिवस है जो सरकारी कार्यालयों में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हमने हिंदी दिवस का एक समारोह आयोजित किया था। 30 समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को डॉक्टर दिनेश शर्मा के हाथों से हमने सूर्य कांति अवार्ड, जिन्होंने समाज में कई लोगों के जीवन में उजाला किया, उन लोगों को चयन करके उन्हें सूर्य कांति अवार्ड से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम हमने यहाँ वडोदरा में मेरियट होटल में आज संपन्न किया। रहे हैं